एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले अगर मैं बताऊँ आपको तो इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब इसे कर लीजिएगा। इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर लिखेंगे रिग्रेशन स्लोप। आप जैसे ही रिग्रेशन स्लोप लिखने जाते देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो इंडिकेटर है रिग्रेशन स्लोप ऑसिलेटर बाय बिग बेलुगा। आप इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे अब हम लगा लेंगे। चलिए हमने अपने इंडिकेटर को इस चार्ट पे लगा लिया है। अब ये इंडिकेटर क्या कहता है, इंडिकेटर का तौर तरीका क्या है, एक एक करके सारी चीज को समझेंगे। समझने के लिए सबसे पहले ये इंडिकेटर का जो तौर तरीका वो नीचे और ऊपर दोनों जगह पे है। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ये जो आपको येलो और ऑरेंज कलर के जो ये कैंडल्स दिख रहे हैं, ये संकेत देते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू है। और उसके विपरीत आप जब देखते हैं कि ये ब्लू कलर के कैंडल्स आ जाते हैं तो इससे ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में अब यहाँ से बुलिशनेस शुरू हो गया है। इसी के साथ ही आप यहाँ पे कुछ डॉट्स भी देख पा रहे हैं। तो ये डॉट्स बहुत बार ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवर्सल के चांसेस है। ये रिवर्सल पूरी तरीके से सटीकता से ये नहीं बताते हैं। उसके बावजूद भी हम इसके ये जो एक सेक्शन है, इस सेक्शन पे हम जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए हमें। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक बीच में से एक सेंटर लाइन गया है, बीच में से एक लाइन गया है, इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो इसका ये संकेत है, संभावना ये है कि मार्केट आपको यहां से बुलिश होता हुआ दिख रहा है। और अगर इस सेंटर लाइन के नीचे मार्केट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सेंटर लाइन के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये ऑरेंज कलर में है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का मतलब है कि वहां से मार्केट बेयरिश होना शुरू तो हुआ है, पर वो एंट्री के लिए बहुत सही जगह नहीं है। एंट्री के लिए सबसे सही जगह बनेगा जब मार्केट इस सेंटर लाइन के नीचे आ जाएगा और येलो कलर में बना रहेगा। तो बड़ा आसान सा चीज है। लेकिन आपको पता ही है कि हम सिर्फ इस रंग को या सेंटर लाइन को देख के हम यहाँ पे फटाक से एक एंट्री की हम यहाँ पे प्लान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम और कौन कौन सी चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अब एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। तो आइए अब हम उन सब चीज़ों को सबसे पहले अब यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहला कौन कौन सा तरीका है, आइए मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूं। यहां पर जब मार्केट पूरे प्योरली प्राइस एक्शन के साथ हम यहां पे अब काम करेंगे। अब प्राइस एक्शन के साथ भी एक और इंडिकेटर को अब हम ऐड करने वाले, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ मार्केट समझ में आने लगेगा। उसका नाम है फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर बाय क्वांट अल्गो। अगर आप ये वाला देख पा रहे तो फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर बाय क्वांट अल्गो, ये वाला हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब ये लगाने के साथ साथ इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर इनपुट्स में जाने के बाद जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्म पीरियड है इसको हम कर देंगे 30 और अगला वाला जो 5 है ट्रांसफॉर्म स्मूथिंग पीरियड, इसको हम कर देंगे 4। स्टाइल में जाइए, स्टाइल में जाने के बाद जो प्लॉट खाली है इनको आप चेक कर दीजिए। बस इनको चेक कर देने से चारों प्लॉट हमने चेक कर दिया है। बस अब हमें, अगर मैं आपको अब चाहे तो मैं इसको दिखा देता हूं ये काम कैसे करता है, इसको जरा एक बार समझ लीजिए। जब मार्केट इस रेड जोन के पास पहुंचता है, खासकर इस ब्लू लाइन के ऊपर जो रेड जोन है, हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के ऊपर रेड जोन है और नीचे ब्लू लाइन के नीचे ग्रीन जोन है। यहाँ पर अगर साधारण भाषा में कहे तो यहाँ पर जब मार्केट पहुंचता है ये रेजिस्टेंस है और नीचे अगर पहुंचता है तो ये सपोर्ट है। ऊपर की बात करते हैं तो ये साधारण भाषा में जिसको हम कहते हैं ओवरबॉट और नीचे आता है तो ओवरसोल्ड। बहुत सिंपल है। आइए अब यहाँ पर एंट्री हम कैसे करेंगे। पहले इसको बड़ा है तो मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से, जब यहाँ पे मार्केट यहाँ से आकर टकराता है और इस जोन के अंदर एंटर होता है, आप जरा ध्यान से अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट आया
और इस जगह पे ये ब्लू लाइन को टच किया, टच करने के बाद 2 रेड कैंडल बनता है। तो हमारी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। और अगर डाउन ट्रेंड बाद में भी आता है, जैसे कि हमने पहले देखे कि जब तक सेंटर लाइन के नीचे नहीं आता तब तक हम वहां पर एंटर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन के नीचे जब जाएगा तो हम एक बार पहले चेक करेंगे कि हमारा ये फिशर ट्रांसफॉर्म जो इंडिकेटर है ये भी बेयरिश फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो जगह है, थोड़ी देर पहले हम जिस जगह को देख रहे थे, अभी देखिए इस पूरे जगह को अगर आप देखते हैं, इस पूरे जगह को सेंटर लाइन कहां पे है, ये जो डॉट 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 जो लाइन आपको जाता है वो दिख रहा है, ये सेंटर लाइन है। अब मार्केट इसके नीचे ही बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस जगह से मार्केट सेंटर लाइन के नीचे आया है और यहीं पे अगर आप देख रहे हैं तो फिर मार्केट में गिरावट भी शुरू हुआ है। अब यहां पर हमें कब एंट्री मिलेगी, जब हमारा ये जो फिशर, लेकिन ये कहां पे है, ये नीचे है, ये बॉटम पे है, ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे। हमें कहां पे चाहिए, जब मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच जाएगा उस वक्त फिर हम एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। जैसे मार्केट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, अभी देखिए ये एक जगह है, ठीक है, ये एक जगह है। इस जगह पे जैसे मार्केट आता है, ये भी ओवरबॉट पोजीशन पे और ये दूसरा भी सेंटर लाइन पे है, सेंटर लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका प्राइस बनता है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा शार्प फॉल करता है। यहाँ तक देखिए, इस जगह से लेके यहाँ तक शार्प फॉल किया, इस कैंडल तक। तो यहाँ पे जब 2 ग्रीन कैंडल बन जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बना, हालांकि यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे यहाँ से फिर अब यहाँ पे रिवर्स होने लगा। चूंकि मार्केट ये दोनों ही नीचे की तरफ है, क्या नीचे की तरफ है, सेंटर लाइन के नीचे, मतलब मार्केट अभी भी बेरिश है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेरिश पैटर्न ही ढूंढेंगे। हम यहाँ पे कतई बिल्कुल भी हम यहाँ पे वो चीज नहीं देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आपको, अब देखिए इस जगह को अगर आप देखते हैं, ये भी सेंटर लाइन के नीचे है। ऊपर क्या कहता है, ऊपर पूरी तरीके से ग्रीन नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि मार्केट सेंटर लाइन के नीचे है, इसका मतलब यह कि बेयरिश फॉर्मेट बना हुआ है। और जैसे आपको ये फिशर ट्रांसफॉर्म इंडिकेटर आपको बताएगा कि हाँ यहाँ से मार्केट दोबारा बेयरिश होने वाला है, 2 कैंडल बन चुके हैं और बिल्कुल ओवरबॉट पोजीशन पे जाके बना, तो आप इसी जगह से दोबारा एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस जगह से अगर आप देखते हैं, ये जो जगह है 2 कैंडल यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ से देखिए फिर मार्केट और तेज गति से फिर नीचे उतरता है। तो इस तरीके से जब तक आपको एंट्री करने का मौका मिलता रहेगा तब तक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ब्लू हो चुका है और सेंटर लाइन के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे आया है, लेकिन आपको मेन जो हमारा इंडिकेटर है, रिग्रेशन स्लोप ऑसिलेटर, ये कह रहा है कि भाई अब वक्त नहीं रहा है, अब मार्केट जीरो लाइन के ऊपर आ चुका है। तो अब आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ ध्यान मत दीजिए, अब बाय साइड की तरफ ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम बाय साइड की तरफ ध्यान देंगे, लेकिन ध्यान तब देंगे जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा ओवरसोल्ड पोजीशन पे, और ये जो ब्लू लाइन है ये होना चाहिए सेंटर लाइन के ऊपर। तो मार्केट अभी सेंटर लाइन के ऊपर ही है और यहाँ पर अभी आपका थोड़ा सा ध्यान जाएगा। अब देखिए इस जगह पे मार्केट आ गया है ओवरसोल्ड पोजीशन पे। अब यहाँ से मार्केट सेंटर लाइन के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, जैसे नीचे आ रहा है, नीचे आते आते अगर आप इस जगह को देखते हैं तो अब आपकी एंट्री यहाँ पे होती है। फिर धीरे धीरे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश बाद में हुआ है, लेकिन इस इंडिकेटर में भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इस बारे में आप आश्वस्त रहिएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी उसमें तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मौके भी फिर मिलते हैं। जैसे थोड़ी देर बाद मार्केट फिर से यहाँ पे आया ओवरसोल्ड पोजीशन पे, यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो गया। तो इस तरीके से आप जब मार्केट को अच्छी तरीके से ध्यान से देखते हैं और आप यहाँ पे दोबारा एंट्री करने के बारे में सोचते हैं, तो इन सब जगह पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सेंटर लाइन के ऊपर चला गया है। तो जब सेंटर लाइन के ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान देते हैं तो आपको फिर यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा सटीक तरीके से समझ में आती है।
यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे गया, ये भी सेंटर लाइन के लगभग बिल्कुल उसी ऊपर है, आपकी एंट्री यहाँ पे फिर बन सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।